हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं कि कॉटलिन में ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। और जो नए हैं उनको ऑपरेटर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। और पहले से ही उनको ऑपरेटर पता होगा, बेसिक सा या अर्थमेटिक ऑपरेटर मैथ में यूज किए होंगे। यही मैथ का ऑपरेटर है सिंपली। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। ऑपरेटर्स कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर देखते हैं जो मैथमेटिक्स में हम सिंपल यूज करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, कॉटलिन सपोर्ट्स ऑल कॉमन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देख लीजिए, प्लस फॉर एडिशन, माइनस अगर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, और ऐसे स्टार लिखेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें क्रॉस, उसमें हम क्रॉस लेते हैं एक्स टाइप का, लेकिन इसमें स्टार लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिवीजन फॉर, ऐसे डिवीजन फॉर स्लैश जो होगा डिवीजन के लिए। और ये मॉड्यूल परसेंट जो यूज करते हैं, ये मॉडुलस होता है। ये रिमाइंडर बताएगा कि रिमाइंडर कितना बचा है। मतलब ये अगर किसी में डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बताएगा कितना रिमाइंडर बचा। ये भी बहुत यूजफुल है ऑपरेटर। इसको मॉडुलस बोलते हैं, याद रखना है। मैथ वालों के लिए, जो अभी नया बिगनर होगा उनके लिए नया ऑपरेटर होगा। तो अब जैसे एग्जांपल में हम यहाँ कैसे इसको यूज करेंगे ये देखते हैं। मान लीजिए वेरिएबल असाइन करना हमने इसके पहले में पढ़ लिया है, डाटा टाइप और वेरिएबल के बारे में अच्छे से। जो लोग डाटा टाइप और वेरिएबल अच्छे से नहीं पढ़े हैं वो जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। पिछली वीडियो देख के ये वीडियो देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज रहेंगे बैर एक्स क्या है। जो नए हैं, जो लोग पहले से कोई लैंग्वेज पढ़ लिए हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, वेरिएबल एक्स इक्वल टू 5। हमने क्या किया, वेरिएबल एक्स में क्या असाइन कर दिया, 5। वेरिएबल एक्स इक्वल टू 5 कर दिया। वेरिएबल वाई, एक और वेरिएबल लिया जिसका नाम कर रखा वाई। वाई में क्या कर दिया, 2। अब इन दोनों वैल्यू को हमें ऐड करना है। 5 + 2 अगर ऐड करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन ये हमें कंप्यूटर से, प्रोग्राम से कराना है कि अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। तो देखते हैं। ये करने के बाद हमने प्रिंट एल एन लिखा, सिंपल एक प्रिंट एल एन मेथड में एक्स प्लस वाई, एक्स और उसके बाद ऑपरेटर, ये प्लस वाला ऑपरेटर यहाँ लिख दिया, और वाई इसको प्लस करा दिया। और यहाँ रिजल्ट जब आउटपुट टर्मिनल में क्या आएगा, 7 आएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। तो चलिए हम टर्मिनल में पहले चलते हैं, अपने टर्मिनल में चलते हैं कोडिंग में। यहाँ देखते हैं, यहाँ सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं सिंपल, कॉटलिन। ये क्लास बनाना आप लोगों को आ गया होगा। क्लास में क्या, अब की बार ऑपरेटर नाम रखते हैं, ऑपरेटर्स ये नाम रख दिया। ऑपरेटर्स में एक क्लास पहले से ही डिफाइन है, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम मेन फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से। फन मेन, इतना आप लोगों को आना चाहिए मेन फंक्शन कैसे बनता है। मेन फंक्शन बनाना आना चाहिए। मेन फंक्शन के अंदर सारे कोड्स हम लिखेंगे। इसके बाद फिर ये एरे लेने के बाद इसके अंदर हमें स्ट्रिंग पास करना होता है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग करने के बाद फिर इसमें, अब इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। मेन फंक्शन यहाँ बना लिए, पहली वीडियो में हम बताएं मेन फंक्शन कैसे बनाना है। मेन फंक्शन बनाना है। अब इसके अंदर हम क्या सिंपल वही लेते हैं, बैर। वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल का नाम एक्स दे दिए। एक्स में क्या असाइन कर दिए, एक्स में असाइन कर दिए 5। उसके बाद फिर दूसरी वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल वाई, वाई में क्या असाइन कर दिए, मान लीजिए 2। उसके बाद फिर प्रिंट एल एन हमें करना है। प्रिंट एल एन में हमें क्या लेना है, प्रिंट एल एन में एक्स और प्लस वाई। अब देखिए हम ऑपरेटर यूज कर लिए हैं, प्लस वाला ऑपरेटर यहाँ यूज कर लिया है, एक्स प्लस वाई कर रहे हैं। अब इसको प्रिंट कराते हैं, पहले इसको रन कराते हैं ऑपरेटर डॉट के टी को। इस वाले को की बार रन कराना, ऑपरेटर डॉट के टी, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, ऑपरेटर डॉट के टी को रन कराते हैं और यहाँ देखते हैं क्या आएगा टर्मिनल में। ठीक है, थोड़ा देखिए, यहाँ रन हो गया। आउटपुट में क्या दे दिया, 7। यहाँ क्या आ रहा, 7। इसका मतलब ये 7। अब मान लीजिए कोई वैल्यू हम चेंज करते हैं, 5 के स्थान पे अगर 6 करते हैं, अभी भी रन कराते हैं, तब ये वैल्यू ऐड करके दे देगा। कितनी वैल्यू आएगी यहाँ, यहाँ 6 + 2 ऐड होगा तो कितना आएगा, 6 आना चाहिए। देखिए अभी रन होने के बाद यहाँ 6 रिप्लेस हो जाएगा। देखिए हो गया रन, यहाँ 8 आ गया। हाँ, 6 + 2 8 आएगा। देखिए यहाँ 8 आ गया। अब 8 आने के बाद अब आते हैं अगले ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ऐसे आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं। यहाँ यहाँ अगर हम प्लस लिखे हैं, यहाँ डिवाइड, या फिर मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई ट्राई किया, मल्टीप्लाई करा, उसके बाद रन करा। रन करने के बाद देखते हैं यहाँ क्या आएगा। रन करने के बाद देखते हैं, अभी यहाँ 6 × 2 क्या होगा, 12। यहाँ 12 आ जाएगा 8 के स्थान पे। यहाँ देखिए 12 आ गया, मतलब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ अगर डिवाइड आप ट्राई करें, मॉड्यूल ट्राई करें, आप 1 बाई 1 सब ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले ऑपरेटर पे। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़ लिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज होगा ये देख लिया। अब अगले ऑपरेटर पे आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं है, सिंपल थोड़ा शॉर्ट कर दिया उसी ऑपरेटर को, जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। जैसे देखिए, द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू इज यूज टू असाइन द वैल्यू टू ए वेरिएबल। कॉटलिन आल्सो सपोर्ट अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर।
जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर हम मान लीजिए कोई वेरिएबल ए लिए फिर प्लस इक्वल टू बी लिए, ए प्लस इक्वल टू बी इज इक्वेलेंट टू ए इक्वल टू बी, ये क्या कहलाएगा, ए इक्वल टू बी के बराबर होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई वैल्यू ए है, वो वैल्यू फिर ए प्लस बी जुड़ के जाके कहाँ साइन हो जाएगी, ए में, ए प्लस बी इक्वल टू ए इक्वल टू ए प्लस बी। ऐसे सिंपल क्रॉस में अगर देखें, यहाँ हमने गलत कर दिया है, यहाँ प्लस नहीं यहाँ क्रॉस रहेगा, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ प्लस के स्थान पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बी डिवाइड इक्वल टू ए अगर हम लिखे हैं तो अब देखिए पहले बी है तो यहाँ पहले बी आएगा, बी में साइन होगा, जो पहले यहाँ रहेगा वही पहले यहाँ रहेगा, ध्यान रखना, ये बी है तो बी पहले रहेगा, बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। अब ये वैल्यू जो कैलकुलेट होगी बी में असाइन हो जाएगी। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, अभी इसकी भी प्रैक्टिस हम करते हैं आगे, अभी इंक्रीमेंट देख लेते हैं यहाँ, ठीक है, 1 बाई 1 ही सीखते हैं ताकि आसान रहे आप लोगों को भी समझना। अब आते हैं, ये पहले सीख लेते हैं। इतना करने के बाद, इतना तो आ गया होगा, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, इसके नीचे इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट करना जैसे देखिए स्लैश स्टार, कमेंट आगे हम पढ़ाते हैं क्या होगा, देखिए यहाँ स्लैश ये और ये इतना लिख देंगे तो ये पूरा कमेंट हो जाएगा, स्लैश स्टार फिर स्टार स्लैश, इतना लिख देंगे तो पूरा कमेंट हो जाएगा। कमेंट मतलब ये कोई फिर प्रॉब्लम नहीं करेगा। कमेंट के बारे में हम आगे बताते हैं, अभी फिलहाल हम कंटिन्यू रखते हैं जो पढ़ रहे हैं। ये किए, उसके बाद हमें असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ना है। तो यहाँ देखिए हम वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल मान लीजिए एक्स, ए भी वही ए ले लिए, वेरिएबल ए में असाइन कर दिए मान लीजिए हम 8, वेरिएबल ए में 8 कर दिए, फिर वेरिएबल हम बी ले लिए, वेरिएबल बी में मान लीजिए हमने कितना असाइन कर दिया, मान लीजिए हमने 2 कर दिया, वेरिएबल बी में 2 कर दिया। अब जो वहाँ हम पढ़े थे ए प्लस इक्वल टू बी, इतना लिख दिए, ए प्लस इक्वल टू बी। उसके बाद हम प्रिंट क्या कराते हैं, यहाँ ध्यान रखिए, प्रिंट हम क्या कराएंगे, ए, देखिए यहाँ प्रिंट ए कराएंगे, ए प्लस बी, इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी। अभी ये क्या होगा, 8 और 2 ऐड होके ए में चले जाएंगे, तो 8 और प्लस 2 ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम रन करते हैं और यहाँ 8 प्लस 2 10 आना चाहिए, यहाँ अगर आ गया तो सही है। देखिए यहाँ क्या प्रिंट होगा, देखिए यहाँ 10 प्रिंट हो गया। अगर हमने ए प्लस इक्वल टू बी ऐसे लिखा है, असाइनमेंट ऑपरेटर की तरीके से लिखा, तो ये अब असाइनमेंट ऑपरेटर हटा के ऐसे करते हैं, जैसे सिंपल हम वहाँ एक्सप्लेन करें, ए इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं। देखिए ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद रन करते हैं तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है, रन होगा या प्रॉब्लम आएगी। वैसे हमारे हिसाब से रन होना चाहिए, यहाँ 10 आना चाहिए रन होने के बाद। यहाँ देखिए रन होने के बाद क्या आएगा, रन हो गया, देखिए यहाँ क्या प्रिंट होता है, 10, यहाँ तब भी 10 प्रिंट हो रहा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर थोड़ा शॉर्ट हो जाता, 2 बार ए नहीं लिखना पड़ता, यही इसमें फ़ायदा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आप ट्राई कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ हमने स्टार इक्वल टू कर दिया, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, उसके बाद ए प्रिंट करा लिए, तो देखते हैं यहाँ क्या प्रिंट होगा, 16 आना चाहिए हमारे हिसाब से, 8 इंटू 2 16 यहाँ प्रिंट होना चाहिए। यहाँ देखिए 16 प्रिंट हो गया। तो ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में होगा असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है। इतना ध्यान रखिए, जो पहले रहेगा वही प्रिंट में लिखना। जैसे देखिए यहाँ पहले ए है, वही हम प्रिंट में यहाँ लिखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ हम बी कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, अगर बी कर देते हैं और ए कर देते हैं और प्रिंट ए करा रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा, केवल ए मतलब 8 प्रिंट होगा, क्योंकि ए में केवल 8 है, इसीलिए यहाँ बी कर लेना। एक बार रन करा के देखते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अभी देखिए यहाँ केवल 8 ही प्रिंट होगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या प्रिंट होगा, केवल 8 आएगा, ना कि 16। ए देखिए केवल 8 आ गया। अब यहाँ हम बी करके देखते हैं, एक बार बी करके देखते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी तो, लेकिन आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा अगर आप बिगनर हैं एकदम। तो देखिए यहाँ 8 के स्थान पे अब बी हम प्रिंट कराएं तो 16 आना चाहिए। यहाँ रन होने के बाद देखिए क्या आता है, 16, देखिए 16 आ गया। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, हम अगला ऑपरेटर पढ़ते हैं, अगले ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। अगला ऑपरेटर हमारा क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर है। इसमें क्या करना है, कॉटलिन आल्सो सपोर्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट द वैल्यू बाई 1। एग्जाम्पल में देखिए वेरिएबल x इक्वल टू 8 लिए, एक वेरिएबल x इक्वल टू 8 लिए, उसके बाद x में अगर आगे हम प्लस प्लस x लिख के उसके बाद प्लस प्लस लगा दिए तो ये इंक्रीमेंट हो गया। देखिए प्लस प्लस जहाँ लगेगा वो इंक्रीमेंट कहलाता है, इतना ध्यान रखना है। वेरिएबल x इक्वल टू 8, x प्लस प्लस ए इंक्रीमेंट, तो आउटपुट जो इसका आएगा x में कितना 8, और एक बार प्लस प्लस एक बार लिखें केवल तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 8 और x प्लस प्लस आउटपुट में 9 आएगा। सेम ऐसे इधर देखिए डिक्रीमेंट का y इक्वल टू अगर 8 है, वेरिएबल y इक्वल टू 8 है
y के बाद 2 माइनस अगर हम लगा दिए तो यहाँ हमारा एक घट जाएगा, 8 से एक घट के 7 आ जाएगा। तो चलिए इसको भी एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं हम लोग। आ जाइए इधर, इसको भी कमेंट डाल देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। उसके बाद इसके नीचे से लिखते हैं, मान लीजिए कोई वेरिएबल ले लिए हम, वेरिएबल ले लिए, क्या वेरिएबल, मान लीजिए ए ले लिए, ए इक्वल टू ए 8 कर लिए, ए इक्वल टू 8 कर लिए। उसके बाद फिर हम ए में प्लस प्लस लगा दिए, ए प्लस प्लस। अब इसको प्रिंट करा के दिखते हैं, क्या ये प्रिंट एलन में देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। ए को प्रिंट कराते हैं सिंपली, देखिए बैर ए इक्वल टू 8 लिए और उसके बाद ए को प्लस प्लस कर दिए, जो इसका नाम था उसी को प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, 9। तो देखिए 9 आता या नहीं आता। इंक्रीमेंट मतलब एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीमेंट मतलब एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। अगर माइनस लगाएंगे तो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं यहाँ कितना आता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल में देखिए 9 आ गया, 8 था, एक इंक्रीमेंट होकर 9 आ गया। अब यहीं माइनस माइनस यूज कर लेते हैं, माइनस माइनस यूज करेंगे तो डिक्रीमेंट कहलाता हो। डिक्रीमेंट अगर होगा तो देखिए क्या होगा, 9 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ, 9 के बाद ध्यान दीजिएगा, ओपन 9 के बाद देखिए 7 आ गया। 8 है तो एक डिक्रीमेंट हो गया, एक डिक्रीमेंट हो गया यहाँ, 8 माइनस 1 तो ये 7 हो गया, एक डिक्रीमेंट हो गया। तो ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गया होगा कैसे कर रहे हैं। तो अब आते हैं आगे, चलते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद और कौन सा ऑपरेटर हमारा बचता है वो देखते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद अपना एक कंपैरिजन ऑपरेटर आता है और ये बुलियन में वैल्यू देता है। बुलियन हम पहले ही ऑपरेटर वाले चैप्टर में बता चुके हैं कि जो डाटा टाइप वाले में जो बुलियन होता है ट्रू या फॉल्स दो वैल्यू वापस करता है। तो यहाँ हम देखते हैं, इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर में देखते हैं, देखिए द कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यू एंड रिटर्न से बुलियन वैल्यू। दो वैल्यू को एक कंपेयर करेगा, उसके बाद बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वो सही होगा तो सही बोलेगा, गलत होगा तो गलत बोलेगा। कंपेयर करेगा, एक दूसरे से कंपेयर करेगा। कैसे कंपेयर करेगा, जैसे कि मान लीजिए ऐश्वर्या राय आलिया भट्ट से ज़्यादा सुंदर है, तो ये कंपेरिजन हो गया, ऐश्वर्या राय का आलिया भट्ट से कंपेरिजन हो गया। तो ये वैल्यू सब लोग को पता है कि अब अपने अपने हिसाब से जिसको आलिया भट्ट पसंद है वो आलिया भट्ट को ट्रू बोलेगा कि हाँ ये गलत है, जिसको आलिया भट्ट पसंद है वो बोलेगा ये गलत है, जिसको ऐश्वर्या राय पसंद है वो बोलेगा सही है कि हाँ ऐश्वर्या राय आलिया भट्ट से ज़्यादा सुंदर है। तो ठीक है, इसको हम समझते हैं, देखते हैं। बुलियन में ट्रू और फॉल्स दो वैल्यू रिटर्न होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हम मैथमेटिकल तरीके से समझते हैं, 10 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 5। अब ये इन्वर्सली ट्रूथ है कि हाँ 10 जो है ग्रेटर है, देखिए तो यहाँ ट्रू, और ट्रू मतलब 1 होगा और फॉल्स मतलब 0, इसलिए ब्रैकेट में 1 और 0 लिखा, जहाँ ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। तो अब 10 अगर 5 से बड़ा है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ये वैल्यू बुलियन में ट्रू बताएगा। ढेर सारे ऑपरेटर हैं, यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रेटर देन इधर साइन, फिर लेस देन इधर, ग्रेटर देन इक्वल टू इसे पढ़ते हैं और इसे लेस देन इक्वल टू पढ़ेंगे। और डबल इक्वल टू, मान लीजिए दो वैल्यू इक्वल है, अगर 4 है और 4 है, 4 को कंपेयर करना है कि 4 इक्वल इक्वल 4 है कि नहीं, तो डबल इक्वल लगाना पड़ेगा। और मान लीजिए नॉट इक्वल टू कंपेयर करना, तो ये वाली साइन नॉट इक्वल के लिए होती है, तो ये वाली आप लोग को अच्छे से याद होनी चाहिए, आगे ज़्यादा यूजफुल होगा ये। तो ये अगर आप लोग को अच्छे से याद होगी तो आ जाइए, इसमें हम ट्राई कर लेते हैं एक बार, ट्रू फॉल्स रिटर्न करा के देखते हैं। तो यहाँ हम एक बार इसको कमेंट करते हैं, एक बार कमेंट करते हैं, उसके बाद आते हैं नीचे, एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल मान लीजिए हमने ए ले लिया, वेरिएबल ए में मान लीजिए हमने 10 असाइन कर दिया। 10 असाइन करने के बाद फिर वेरिएबल हमने बी ले लिया और बी में 5 असाइन कर दिया। वेरिएबल ए में 10 और वेरिएबल बी में 5। अब यहाँ प्रिंट एलन वाली लाइन में हम कंपेयर करते हैं, प्रिंट एलन में हम देखते हैं, प्रिंट एलन में क्या ए इज ग्रेटर देन बी। देखिए हम यहाँ ए इज ग्रेटर देन बी लिखे हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाली कंडीशन अगर सही है तो हमें क्या होना चाहिए, ट्रू, यहाँ ट्रू लिख के आना चाहिए। तो 10 जो है 5 से बड़ा, ये ट्रू है, देखिए काम करता है या नहीं, ट्रू लिख के आता है या नहीं, देख लीजिए लिख के आएगा। तो रन हो जाने दीजिए। जो लोग इंटरमीडिएट लेवल के हैं, जो प्रोग्रामिंग पहले से पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा बोर हो रहे होंगे, तो आगे से वो जाके कंट्रोल फ्लो वाले चैप्टर से पढ़ सकते हैं आगे से, क्योंकि ये हम बिगनर को बता रहे हैं जो कभी प्रोग्रामिंग नहीं सीखे हैं, तो वो भी ये सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ए ग्रेटर देन बी, यहाँ ट्रू वैल्यू प्रिंट हो गई। मान लीजिए यहाँ अगर हम लेस देन कर देते हैं, लेस देन कर दिए, ए इज लेस देन, तो यहाँ क्या आना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि देखिए 10 जो है 5 से छोटा कभी नहीं होता, तो यहाँ फॉल्स आना चाहिए। यहाँ अभी देखिए क्या होगा, यहाँ अब क्या आएगा देखिए, रन हुआ, फॉल्स।
कौन सी वैल्यू है यहाँ फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। अब मान लीजिए यहाँ हम बी में भी 10 कर दिए, बी में 10 और ए में 10, ये दोनों क्या है इक्वल है। अब इक्वल करना तो डबल इक्वल लगाना पड़ेगा, ए इक्वल इक्वल बी है, ये इक्वल ऑपरेटर है, देखिए डबल इक्वल लगा दिए, ए इक्वल इक्वल अगर बी है तो ट्रू आएगा, क्योंकि 10 और 10 बराबर है तो ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ से रन करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। और अब 1 बाय 1 हम समझा नहीं सकते कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एक 1 बाय 1 ऑपरेटर आप खुद से एज्यूम कर लेना, इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया इतना समझाने के बाद। देखिए ये वैल्यू ट्रू आ रहा है, तो 1 बाय 1 सारे ऑपरेटर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए और आगे के ऑपरेटर देखते हैं, कौन से ऑपरेटर हमारे बचे हैं। हमने कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ लिए, इंक्रीमेंट पढ़ लिए, उसके बाद फिर अब देखिए ऑपरेटर्स कंपैरिजन पढ़ लिए, कंपैरिजन के बाद कमेंट। हाँ अब कमेंट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ हमने कमेंट दिया है, ये सब कमेंट दिया है, तो कमेंट के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए कमेंट क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट में देखिए, कमेंट्स आर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यूज टू डिस्क्राइब योर कोड। जो फालतू के चीज़ होते हैं, जैसे आपको याद रखना है, आप लंबा सा कोड लिख दिए, बहुत भारी प्रोजेक्ट है, वो बीच बीच में कमेंट में याद रखने के लिए यूज होता है। तो ये सिंगल लाइन जो होता है, सिंगल लाइन कमेंट करना तो डबल स्लैश यूज कर देंगे आगे, तो कमेंट हो जाएगा। अगर इफ़ यू नीड लॉन्गर कमेंट, अगर ढेर सारे लाइन को एक साथ मल्टीपल लाइन को कमेंट करना है तो 1 स्लैश स्टार फिर स्टार स्लैश से क्लोज कर देंगे, स्टार स्लैश से स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल में स्लैश स्टार से हमने स्टार्ट किया, हेलो हाउ आर यू, इसको कमेंट करना है, फिर यहाँ स्टार और स्लैश कर दिया। अब आ जाते हैं अपने इंटेलिजे में, इसमें देखते हैं। इसमें देखिए कमेंट हम यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको देखिए स्लैश स्टार। अब ये सब कमेंट कर दिए हैं तो ये सब हमें रन नहीं हो रहा है, ये सब कमेंट इतना कमेंट कर दिए तो यहाँ देखिए रन नहीं हो रहा। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो ये सब भी रन होगा। तो देखिए एक स्टार यहाँ कर दिए हैं, स्लैश स्टार और एक स्टार यहाँ, तो ये इतना एक कमेंट हो गया। अब मान लीजिए हमें एक लाइन इसी को कमेंट करना है तो डबल स्लैश कर दिए, ये डबल स्लैश हो गया। अब मान लीजिए अगर हमें कमेंट का यूज़ कहाँ है, मान लीजिए डबल स्लैश करके यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कंपेरिजन ऑपरेटर, तो यहाँ कंपेरिजन कंपेरिजन ऑपरेटर, यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर लिख दे रहे हैं तो ये हमें याद रहेगा। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर लिख दिए यहाँ, तो ये हमें याद रहेगा हम क्या पढ़े हैं, यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े हैं। ऐसे यहाँ आप ऊपर डबल स्लैश में कमेंट करके लिख लीजिए क्या पढ़े हैं, या फिर बहुत लोग लिखते हैं कि हाँ हम ये प्रोग्राम कौन सी डेट को बना रहे हैं याद रखने के लिए। तो जैसे देखिए ऊपर अगर हमें डेट डालनी है तो स्लैश करके हम डेट डाल सकते हैं, जैसे कि आज की डेट डालनी हो अगर हमें तो 08 फिर स्लैश 04/2021। देखिए इस डेट को हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, और फिर मान लीजिए कौन बनाया तो अपना नाम लिख सकते हैं। तो कमेंट के बहुत सारे यूज़ हैं, अपने हिसाब से सब यूज़ करते हैं। तो कमेंट का सिंपल ये मतलब है कि आप सिंगल लाइन में यहाँ यूज़ कर सकते हैं डेट डाल के, या नाम अपना खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो नाम कमेंट में लिख सकते हैं। और फिर याद रखने के लिए बीच बीच में आप अगर लंबा प्रोजेक्ट है तो याद रखने के लिए कमेंट का यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आया होगा अच्छे से ये चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी ऑपरेटर के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ बहुत कुछ पढ़ लिया, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं प्रोग्रामिंग के, कुछ प्रॉब्लम करके देखते हैं कि हम प्रैक्टिस। एक सेकंड, प्रैक्टिस प्रॉब्लम थोड़ा बाद में करते हैं, पहले हम पढ़ेंगे उसमें अगले उसमें हम ये पढ़ेंगे यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट क्या होता है, अगले वीडियो में हम यूज़र इनपुट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमें प्रॉब्लम कौन कौन सी सॉल्व करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।